नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएन वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लखीमपुर खीरी के सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा क्यों ना खत्म की जाए आशीष मिश्रा की जमानत। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर आरोपी की जमानत क्यों ना खत्म कर दी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बताते चलें, खबर सामने निकल के आई कि वकील का सुप्रीम कोर्ट में दावा है कि गवाहों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी जीत गई है, अब तुम्हें देख लेंगे, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। जिसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके यहां पर देख सकते हैं कि जमानत रद्द करने की बात तक कह दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि गवाहों की सुरक्षा यहां पर यूपी सरकार की तरफ से तुरंत ही यहां पर सुनिश्चित की जाए। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भाजपा ने उतारा है वोटर्स का कर्ज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। 2024 पर भी बोले। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर के योगी सरकार को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर के अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। और वहीं से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि जनता का बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता है। इशारों ही इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के संरक्षण में अपराधी तत्व एक बार फिर से सक्रिय हो उठे हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था फिर से बिगड़ने लगी है। ना कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ। एक मजदूर की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, यही है रामराज। ये यहाँ पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने बोला है। महंगाई से लेकर के ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे पर घेरा है भाजपा को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी कांग्रेस, प्रशांत किशोर ने गिनाई हैं दलीलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली हो, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को मजबूत टक्कर दे सकती है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर के काम करे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत चुनौती दे सकती है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है। अगर वह एकजुट रहे तो वह बीजेपी को मजबूत चुनौती दे सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा अब ताकतवर हो चुकी है, लेकिन अभी भी वह पूर्वी और दक्षिणी भारत में लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग 200 सीटों पर वह 50 सीटें भी नहीं ला पा रही है। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर बीजेपी काफी कमजोर नजर आती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये यहां पर दावा किया है प्रशांत किशोर ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश भर में एनआरसी लागू करने का अभी कोई भी फैसला नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी है जानकारी। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है कि पूरे देश में भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि देश भर में एनआरसी लागू करने का अभी कोई भी फैसला नहीं है, ये यहाँ पर केंद्र सरकार ने बताया है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के दोस्तों, सांसदों से बोले पीएम मोदी, मैंने काटा आपके बच्चों का टिकट। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है ट्रोल, पूछा
तो राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया, आप लोगों को बताते चलें। भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई है और संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अगर किसी भाजपा सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी को टिकट नहीं मिला तो इसके पीछे मैं ही जिम्मेदार हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की अनुमति नहीं होगी, अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, किसके बच्चों को यहां पर टिकट नहीं मिला है? राजनाथ के बेटे को टिकट मिला, कल्याण सिंह के पोते को टिकट मिला, लोगों को दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा है कि और जिनके बच्चों को टिकट दिया गया उसके श्रेय भी आप ही ले लीजिए। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा है कि ये क्या परिवारवाद का बेमतलब रट लगाए बैठे हैं प्रधानमंत्री। परिवार से समाज बनता है और समाज से देश, आखिर राष्ट्र को निसंतान बनाना चाहते हैं क्या आप लोग? ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है पीएम मोदी को ट्रोल। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बताते चलें। राहुल गांधी का आंकड़ों के साथ मोदी सरकार पर करारा प्रहार, बोले आम आदमी भुगत रहा है सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ों के साथ ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आम नागरिक झेल रहा है। क्या जनता को राहत देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? राहुल गांधी ने एफडी, पीपीएफ और ईपीएफ की ब्याज दरों के आंकड़ों के साथ बताया है कि कैसे आम नागरिकों की सेविंग्स में गिरावट आ रही है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी को कई झटके लगे हैं। थोक महंगाई दर के साथ साथ खुदरा थोक महंगाई दर में भी उछाल देखने को मिला है। खुदरा महंगाई दर तो 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और वहीं एफडी, पीपीएफ और ईपीएफ के ब्याज दरों में भी कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर के कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, पूछा तब आपके 75 सांसद क्या कर रहे थे, क्या कुछ है पूरा मामला, बताते चलें। प्रधानमंत्री मोदी के द कश्मीर फाइल्स को लेकर के दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर पीएम मोदी और उस समय के भाजपा सांसदों की भूमिका को लेकर के जमकर के हमला बोला है। सुरजेवाला ने पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन को मजबूर हुए तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री को हटा करके उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? रणदीप सुरजेवाला ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर के कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत और बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे ये लोग? ये यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।